वेलकम टू राधा रमन महिला हायर सेकेंडरी स्कूल। डियर चिल्ड्रन, मैं असिस्टेंट टीचर रूबी कनौजिया क्लास 9th में साइंस के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। लेसन 2 में आज हम लोग पार्ट 2 विज्ञान पर में वही पढ़ेंगे। 9th में सेकेंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। कुछ हिस्से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूं हमारा चैप्टर क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसी में का एक नया टॉपिक है, नया विषय है विलयन की सांद्रता। विलयन क्या होता है आप पढ़ ही चुके हैं। जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हें विलयन कहा जाता है। विलयन कैसे बनता है? विलेय और विलायक से मिलाने से जो हमें मिलता है उसे विलयन कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता। आखिर सांद्रता का मतलब क्या है? ठीक है, विलयन की सांद्रता जो होती है ये बताती है कि विलयन में जो मौजूद विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा। ठीक है बच्चों, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब जैसे हमने चीनी ली, क्या लिया? चीनी लिया, ठीक है, और पानी लिया। ठीक है, क्या लिया? चीनी और पानी। अब मात्रा, ठीक है, चीनी को हमने लिया 1 चम्मच, एक चम्मच, ठीक है। और पानी लिया 1 गिलास, ठीक है। क्या लिया? पानी लिया 1 गिलास, चीनी लिया 1 चम्मच और पानी लिया 1 गिलास। तो हमें विलयन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। अब इसी प्रकार हमने लिया 3 चम्मच चीनी, ठीक है, और पानी की मात्रा उतनी ही है 1 गिलास। ये भी एक विलयन मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तरह का विलयन होगा। तो हमारे पास 2 तरह के विलयन हो गए। एक में जो है 1 चम्मच चीनी मिली हुई है, दूसरे में 3 चम्मच। अब ये बताइए आप लोग सोच के कि किस में ज़्यादा मिठास होगी, कौन सा विलयन ज़्यादा मीठा होगा? सीधी सी बात है, जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है वो विलयन मीठा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ बताती है कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। जितनी मात्रा विलेय की मौजूद होती है वो विलयन की सांद्रता को बताता है। ठीक है, सांद्रता के आधार पर हम लोग विलयन को 2 भागों में बांटते हैं। एक तनु विलयन, क्या? तनु विलयन, और दूसरा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, ठीक है। कितना? 2 भाग हो गया हमारा। एक तनु विलयन हो गया, एक पहला तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। ठीक है, ये किसके अनुसार होता है? सांद्रता के अनुसार। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग अपने तनु विलयन पे। तो तनु विलयन को हम लोग इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन जो होता है, जब हम लोग किसी विलयन में विलेय और विलायक को घोलते हैं तो जिस विलयन में, ठीक है, विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसको हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। जैसे 1 ग्लास में 1 चम्मच चीनी, तो वो एक तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। तनु विलयन आप जान चुके हैं। तनु विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। उसी के दूसरा मैंने बताया सांद्र विलयन। सांद्र विलयन को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे तनु है उसी का जस्ट उल्टा, विलेय में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा क्या हो? अधिक हो विलायक में,
तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र विलयन आप लोग समझ गए। देखिए सांद्र विलयन के हिसाब से ही क्या हुआ, जब विलयन सांद्र हुआ तो वो कितना सांद्रित है, उसमें कितनी मात्रा हम लोग डालें। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने विलयन को फिर बांटा। किसमें बांटा? संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, दो भागों में बांटा, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। ठीक है, आप सीधे से एक गिलास पानी लीजिए। ठीक है, क्या लेना है आपको? ठीक है, एक गिलास हमने पानी ले लिया। ठीक है, इसमें हमने चीनी का 1 चम्मच डाला। ठीक है, कुछ समय बाद चीनी क्या है, ग्लास में घुल जाएगी। क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी और हम लोगों को चीनी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चीनी के कण हमें दिखाई नहीं देंगे। चीनी के ये कण कुछ समय बाद घुल जाएंगे। ठीक है, हमें पानी में दिखाई नहीं देंगे। फिर हमने चीनी की और मात्रा इसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इसको घोलेंगे। फिर कुछ समय बाद देखेंगे तो चीनी पूरी तरीके से फिर से पानी में मिल जाएगी। फिर हम लोग इसमें और मात्रा बढ़ाते चले जाएं। तो इस प्रकार करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी जब चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, चीनी का घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगी। ठीक है, जब चीनी घुलना बंद हो गई तो ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी? संतृप्त विलयन की। कौन सी? संतृप्त विलयन। जैसे हम लोगों को भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते जाते हैं। ठीक है, खाना खाने की भी हमारी एक लिमिट होती है। जब हमारा पेट भर जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? संतृप्त हो जाते हैं कि अब हम नहीं खा सकते। उसी तरीके पानी या कोई भी विलायक होता है तो उसकी भी एक क्षमता होती है। उसमें जब तक हम लोग विलेय को मिलाते रहते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब विलेय का विलायक में घुलना बंद हो जाता है। तो वो अवस्था क्या कहलाती है? संतृप्त अवस्था। और ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, और जब तक ये अणु इसमें घुलते रहते हैं उस अवस्था को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। इसी के साथ क्या आता है? संतृप्त के बाद भी एक अवस्था होती है। क्या होता है? संतृप्त के बाद होती है अति संतृप्त। क्या होता है? अति संतृप्त विलयन। अब संतृप्त और असंतृप्त तो आ गया, समझ के गया आ गया आप लोगों को। जैसे हम लोग किसी विलायक में विलेय को घोलते रहते हैं, घोलते घोलते एक जब तक वो विलेय के घोलने की क्षमता होती है वो असंतृप्त होता है। जैसे ही वो घुलना बंद हो जाता है तो उस तरीके के विलयन को हम संतृप्त बोलने लगते हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया असंतृप्त। असंतृप्त का अर्थ क्या है? अब हम क्या करें, इस चीनी के कण को जो बचे हुए थे नहीं घुल पाए, ये विलयन कैसा हो गया? संतृप्त। कैसा हो गया? संतृप्त हो गया। चीनी की मात्रा घुलना बंद हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म करें। क्या करें? एक चिमनी के द्वारा गर्म करें। गर्म करने पे क्या होगा? धीरे धीरे ये विलयन क्या हो जाएगा? ये जो चीनी की मात्रा है इसमें घुल
जाएगी और कोई मात्रा नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो अवस्था होगी कौन सी हो जाएगी? अति संतृप्त। कौन सी अवस्था हो जाएगी? अति संतृप्त अवस्था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। बच्चों, अब हम लोग विलयन की सांद्रता निकालना सीखेंगे। जैसे मैंने बताया था आप लोग को, विलयन 3 तरह के होते हैं। जैसे ठोस ठोस को मिलाया जाए, जो मिश्र धातु बनती है, तो वो विलयन होता है। ठीक है, उस अवस्था में क्या होगा? हमारा विलय भी ठोस होगा और विलयन भी ठोस होगा। ठीक है, तो जब ठोस पदार्थ होते हैं तो हम लोग कौन सा शब्द यूज करते हैं वहाँ पे? द्रव्यमान। तो उस स्थिति में क्या होगा? विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रतिशत शब्द लगा हुआ है इसलिए क्या कर देंगे इसमें? गुणे 100। ठीक है, क्या करना है? सांद्रता प्रतिशत, ठोस के लिए विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग सांद्रता निकालेंगे द्रव पदार्थ के लिए। द्रव पदार्थ की वो स्थिति में क्या होगा? ठीक है, जहाँ विलय ठोस है और विलायक द्रव, जैसे चीनी और पानी। क्योंकि विलय हमारा ठोस है इसलिए द्रव्यमान, विलय का क्या लेंगे? द्रव्यमान। क्योंकि पानी में चीनी घुलेगा तो वो द्रव रूप में हो जाएगा, इसलिए विलयन का आयतन गुणे 100। ये हमारी तब निकालने की विधि है जब हमारा विलयन क्या हो? द्रव अवस्था में हो और विलय ठोस की कंडीशन में हो और विलायक द्रव में। अगला हम लोग देखेंगे द्रव पदार्थ के लिए सांद्रता निकालना। तीसरा पॉइंट है बच्चों, द्रव पदार्थ के लिए। द्रव पदार्थ मतलब जहाँ विलय और विलायक दोनों द्रव हो, जैसे तेल और पानी। तो दोनों अवस्था में हम लोग को आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसमें निकालने की विधि है विलय का पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो इस प्रकार हम लोग ठोस द्रव, द्रव या ठोस द्रव जैसा भी विलयन होगा उसकी सांद्रता माप सकते हैं। ये 3 विधि हैं, 3 सूत्र दिए हुए हैं। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपने आते हैं निलंबन पे। क्या है? निलंबन। निलंबन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सस्पेंशन। सस्पेंशन, निलंबन एक क्या होता है कि जब हम लोग किसी पदार्थ को किसी चीज़ में घोलते हैं तो वो जो कण होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। तो पानी में तैरते रहना, अणुओं का किसी विलायक में तैरते रहना क्या कहलाता है? निलंबन। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जैसे कोई पदार्थ, एक हिसाब से सबसे पहले बता दूं निलंबन की कंडीशन किस में आती है? विषमांगी मिश्रण में। जो विषमांगी मिश्रण होता है हमारा, उसमें निलंबन की, विषमांगी मिश्रण में निलंबन की स्थिति पैदा होती है, जहाँ पे कण क्या होते हैं? घुल तो जाते हैं लेकिन उसमें दिखाई देते रहते हैं। कण क्या होते हैं? जैसे ये हमारा एक विलायक है, इसमें हमने कोई पदार्थ मिलाया, ठीक है, जैसे आटा डाला, तो आटे के कण क्या होंगे? इसमें तैरते रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ही हम लोग निलंबन बोलते हैं। यहाँ पे जो कण होते हैं, कण लगातार इसमें घूमते रहते हैं और ये कण जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि हम लोग इनको आँखों से देख सकते हैं, इसलिए हम लोग इस स्थिति को निलंबन कहते हैं। और ये किस में लागू होता है? विषमांगी मिश्रण में लागू होता है। ठीक है, अब निलंबन की कुछ कंडीशंस भी होती है, गुण भी होते हैं। सबसे पहले इसके जो कण होते हैं आँखों से दिखाई देते हैं। दूसरा बता दूं कि कुछ समय पश्चात ये जो कण होते हैं, ठीक है, ये कण धीरे धीरे तली पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं।
ठीक है, ये देखिए सारे कण नीचे बैठ गए। तो निलंबन की स्थिति लास्ट में क्या होता है कि जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो ये कौन सी स्थिति में आ जाता है? अस्थायी। अस्थायी, इसलिए हम लोग निलंबन को अस्थायी बोल सकते हैं कि इसकी अवस्था हमेशा के लिए बनी नहीं रह सकती है। तो निलंबन पदार्थ की या विलयन की ऐसी अवस्था होती है जो अस्थायी होती है और इसमें जो कण होते हैं वो हम लोग को खुली आँख से दिखाई देते हैं। बच्चों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है? जैसे हमने बताया समांगी मिश्रण में क्या होते हैं, विलय के कण विलायक में पूरी तरह घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन विषमांगी में क्या होता है, विलय के कण दिखाई देते हैं। तो जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है, कोलाइडल विलयन होता है, वो क्या होता है, इन दोनों के बीच की घटना होती है। मतलब उसके कण क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, जो आँख से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आँख से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है, ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो ये कण क्या होते हैं, प्रकाश किरण का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि प्रकाश इससे होकर गुजर रहा है। तो कोलाइडल विलयन क्या होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन वो प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, इस तरीके के विलयन को हम क्या कह सकते हैं, कोलाइडल विलयन बोलते हैं। ये कण कितने होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन जब प्रकाश किरणें इसमें से गुजरती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, जैसे ये एक कण है, ठीक है, जब प्रकाश किरण इससे टकराता है तो वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। कण से फैलने के कारण प्रकाश किरणें यहाँ पे फैल जाती हैं और उनका मार्ग हमें दिखाई देने लगता है कि यहाँ से कोई प्रकाश गुजर रहा है। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन जो होते हैं टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। आइए टिंडल प्रभाव क्या है उसको समझा जाए। बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि टिंडल प्रभाव आपका कोलाइडी विलयन में ही बनता है। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकीर्णन के कारण फैल जाती है। ठीक है, प्रकाश किरणों का फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रकाश किरण है, ठीक है, तो प्रकाश का मार्ग यहाँ पर जा रहा है जो एक टिंडल शंकु बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव कहलाते हैं। टिंडल प्रभाव आप लोग कभी कदार देखते होंगे, जब से घर के में छोटा सा झरोका होता है, वहाँ से जो रोशनी आती रहती है हल्की हल्की, तो वो रोशनी पूरे में फैलती हुई निकलती है, कुछ इसी शंकु की तरह। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक लेज़र बीम इसमें डाली जा रही है। एक प्योर वाटर है जहाँ पर हम लोगों को प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरीके एक जार है जिसमें कुछ कण हैं, ठीक है, उसमें आपको लाइट दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप जैसे एक पानी लीजिए और रात में उसमें टार्च डालिए और उस पानी में कुछ रंग डाल दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा प्रकाश वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण है कि जैसे घने जंगल में क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पेड़ जो होते हैं वहाँ पर कोहरा और ओस की बूंदें होती हैं, वो प्रकाश को क्या कर देती है, फैला देती है और छान देती है। तो जिस तरीके ये दृश्य इसमें दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसी तरीके से दृश्य दिखाई देती है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव इन दोनों एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। थैंक यू डियर चिल्ड्रेन।